बैलेंस के ऊपर हम लोगों ने पीएच के ऊपर हम लोग बहुत बार बात करते हैं और पीएच क्या होता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक्चुअली पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच बैलेंस मींस हाइड्रोजन के बैलेंस के ऊपर मेंटेन करते हुए अपना पीएच बॉडी का मेंशन किया जाता है। जैसे मान लो कि आप जब आपका बॉडी का पीएच स्पेशली आपका बॉडी के अंदर में जो वाटर होता है उसका पीएच, कोई भी लिक्विड होता है उसका पीएच जो होता है वो 0 to 14 होता है। तो 0 से लेके 6.99 तक जो पीएच होता है ये बेसिकली एसिडिक नेचर होता है। 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे पानी नॉर्मल वाटर इज पीएच ऑलमोस्ट 7 to 7.5। और उसके बाद जो 7 के ऊपर पीएच होता है मीन्स 7 to 14 तक, इसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं। तो 7 से लेके 0 तक ये बेसिकली एसिडिक पीएच, और आपका 7 का मात्रा से लेके 14 तक जो होता है ये अल्कलाइन पीएच होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें अल्कलाइन एसिडिक वाटर का जो बैलेंस होता है, जो न्यूट्रल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एसिडिक 0 to 7 तक, 7 इज न्यूट्रल, और 7 के ऊपर से 7.5 के ऊपर से इनफैक्ट आपको 14 तक ये अल्कलाइन होता है। तो एसिडिक वाटर, नॉर्मल वाटर और एक्सट्रीम अल्कलाइन वाटर आपके शरीर के अंदर आ सकता है और डिफरेंट तरीका प्रोसेस के माध्यम से। तो पीएच है, पीएच फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो पीएच होना चाहिए इज 9.5 आइडियल पीएच। इससे नीचे चला जाए तो ठीक है, डेली यूज के लिए ठीक रहेगा। 7 और न्यूट्रल पानी का पीएच होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है हेल्थ के ऊपर। और 6.5 एंड उसके नीचे जब पीएच चला जाए वो अपने लिए एसिडिक है एंड नॉट सो हेल्दी। तो वाटर जो होता है आयोनाइज फॉर्मुलेशन में होता है, अल्कलाइन मिनरल वाटर अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 9.5 से लेके 7 तक न्यूट्रल से लेके लिटिल एसिडिक अल्कलाइन पीएच आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर इसके बाद जिसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सब्जेक्ट नोट करके रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओआरपी। ओआरपी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये पानी का जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और ओआरपी इसको बोलते हैं, प्लीज इसको नोट करें। पीएच इसको बहुत जरूरी होता है जब आप पानी लेके बात कर रहे हैं। और जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूसर दोनों तरीका से इसको दिया जाता है। तो चलो इसको हम लोग बात करते हैं कैसे होता है। ओआरपी रिडक्शन पोटेंशियल, आप देखिए एंटीऑक्सीडेंट मींस गुड होता है आपको जब ये मोर और लेस 0 के थोड़ा ऊपर से लेके -500 तक जाता है। तो ये ओआरपी इज गुड, मींस ये पॉजिटिव रीडिंग होगा तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सो ऑक्सीडेंट होगा, इट्स नॉट सो गुड, इट्स बैड। और जब नेगेटिव रीडिंग, आप देखिए उल्टा साइड में चल रहा है, देखिए 0 से लेके -500 तक जा रहा है, ये जो सब्सटेंस होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसका काम होता है कि बॉडी के अंदर में सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मींस एक पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करना, जिसमें हानिकारक फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत इसके ऊपर जानकारी लेंगे। तो कॉमन सोर्स जो पानी हम लोग डिफरेंट सोर्स से हम लोगों को मिलता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है? सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, ट्यूबवेल का और वेल का, मीन्स जो कुआं होता है उनका पानी, ट्यूबवेल का पानी होता है। उसके बाद कॉरपोरेशन को जो टैप वाटर आता है, सबके घर में आता है। आ, उसके बाद 20 लीटर वाला वाटर कंटेनर होता है जो मोरले साफ सुथरा पानी देते हैं। वाटर फिल्टर का पानी होता है, पैकेज ड्रिंकिंग होता है जिसको हम लोग आज के दिन में तो मिनरल वाटर नहीं बोलते हैं, बट इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और आरओ फिल्टर। तो देखिए कॉमन सोर्स हम लोग को जो होता है इस तरीका से हम लोग को मिलता है, तो इसको एक ध्यान देना है कि इसके हिसाब से कौन हेल्दी रहेगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैंने आप लोगों को बताया कि आपका पानी सेफ है कि नहीं है, ये चीज जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सेफ को मेजर कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी होता है। सेफ वाटर जो है उसको मेजर कैसे किया जाए, तो दोस्तों मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है, और कोई लैंग्वेज मैं यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ सेफ वाटर क्या होता है, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सेफ वाटर बोल के हम लोग पीते हैं, जो नॉर्मली हर घर में होता है, वाटर फिल्टर होता है, जो वाटर प्यूरिफायर होता है, जिसको हम लोग आरओ वाटर बोलते हैं। आरओ वाटर होता है रिवर्स ऑस्मोटिक टेक्नोलॉजी। ये रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर और रिवर ऑस्मोटिक टेक्नोलॉजी जो होता है, ये एक्चुअली हम लोग
तो साफ सुथरा बोल के लेते हैं, साफ भी होता है शायद, बट क्या होता है, ये अपने हेल्थ के लिए बहुत ही डेडली होता है, क्योंकि इसमें टीडीएस, टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड का मात्रा बहुत कम होता है। तो इसमें बहुत सारे बीमारी हो सकता है, इसमें लोग मर भी सकते हैं, और इनका बहुत सारे रिपोर्ट आता है कि आपको रिवर्स ऑस्मोटिक वाला पानी जो है नहीं लेना चाहिए। और इसमें आपको जो टीडीएस होता है, टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड्स होता है, वो सॉलिड्स का मात्रा उतना ज्यादा नहीं रहता है, वो करीब 50 के आसपास होता है। तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जो अपने हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो आरओ वाटर है वो लेना नहीं चाहिए। आरओ वाटर में और एक प्रॉब्लम होता है, आरओ वाटर का एक बार आपने हैबिट बना लिया, तो बाकी कोई भी पानी आपके शरीर में जाएगा तो उसमें आपको वाटर बोर्न डिसऑर्डर होने का चांस होता है। तो इसलिए पहले बताते थे लोगों ने कि भाई आरओ वाटर जो है यूज करना अच्छा है, बट आप कभी चेंज नहीं कर सकता। तो मान लो आरओ वाटर जो लेते हैं, वो बाहर में भी जाओगे तो आरओ वाटर का पानी आपको कैरी करना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन होता है, बट ये बेस्ट वाटर तो बोला जाता है, बट ये आपका बेस्ट वाटर नहीं है। नेक्स्ट जो होता है हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो पानी साफ रहेगा, ये तो बहुत जरूरी होता है कि आरओ वाटर में भी जो आपको पानी मिलता है वो साफ मिलता है। बट हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पानी का जो मात्रा पीएच वो साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका आपको हेल्थ कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। इसको थोड़ा सा अल्कलाइन होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पिक्चर आप देख रहे हो, मेरे हाथ में भी है ये अल्कलाइन वाटर बॉटल। इसके ऊपर हम आप लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करो और क्या बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अल्कलाइन वाटर बॉटल जो अल्कलाइन वाटर देते हैं, और आपका पानी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, 9.5 तक पीएच तक लेके जाते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। अल्कलाइन वाटर लेने से आपके शरीर में जो बेनिफिट्स होता है, सबसे पहले ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपके शरीर का जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स होता है उसको कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अपने शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन्स होता है उसको बाहर निकालता है। बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, मीन्स आपके शरीर के अंदर में पानी का मात्रा को मेंटेन करते हैं, क्योंकि अल्कलाइन वाटर से आपका पानी का मात्रा जो होता है, हाइड्रेशन का मात्रा होता है, जो अच्छा होता है। उसके बाद एसेंशियल मिनरल्स होता है इसके अंदर में, जैसे अपने पास ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको देखे ही होंगे, इसमें क्लियर कट जो लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट छोड़ के भी ये मिनरलाइजेशन भी करते हैं, मीन्स इसके अंदर मिनरल का मात्रा भी होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, माइक्रो क्लस्टर में होता है, पानी को ब्रेक करके माइक्रो क्लस्टर के अंदर में लेके आता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, क्योंकि आप साफ सुथरा पानी, अल्कलाइन नेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली आप सभी को ये थोड़ा बहुत जानना चाहिए, आप लोगों को पानी के बारे में जब बात कर रहे हैं, कि एसिडिक मीडिया पे पानी के जब हो रहा है, आपके शरीर के अंदर में एसिडिक मीडिया जब हो रहा है, तो वो आपके शरीर के अंदर में बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करते हैं। तो आप अल्कलाइन वाटर में उतना बैक्टीरिया नहीं पैदा होता है, तो नेचुरली ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इट इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, अल्कलाइन वाटर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इसका मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में आपके शरीर के अंदर में एनर्जी तैयार होता है, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो पीएच बैलेंस 8.5 से 9.5 लेके जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। सो इट्स वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये ओआरपी को नेगेटिव करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, उसको नेगेटिव साइड में लेके जाना ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। पॉजिटिव में लेके जाना ये ऑक्सीडेंट होता है, बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो हानिकारक होता है। बट ये नेगेटिव ओआरपी देते हैं, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन बहुत अच्छे होता है। एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि अल्कलाइन वाटर में आपको बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, तो एंटीबैक्टीरियल है। और मिनरलाइजेशन होता है, जैसे इसके अंदर एसेंशियल मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, और भी बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर में आता है। तो दोस्तों, ये जो अल्कलाइन वाटर है, ट्रू सेंस ऑफ ये आपके शरीर में पानी को नॉर्मल भी कर रहा है, अल्कलाइन कर रहा है, और उसके साथ साथ इसमें मिनरल भी जाता है, तो इसको आप मिनरल वाटर भी बोल सकते हो, अल्कलाइन मिनरल वाटर। आज के दिन में ये जो अल्कलाइन वाटर होता है, बाजार में आप खरीदते जाओ तो बहुत कॉस्टली होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो लोग अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है। तो इसका बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। स्पेशली इंडियंस जो लोग होता है, हम लोग एसिडिक फूड लेते हैं। सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है,
एब्सोल्युटली एसिडिक इन नेचर। अब कोल्ड ड्रिंक से आप सोचो, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये क्या करता है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, थोड़ा सा जर्क करके आपके घर में जो कोमोट है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, पानी थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए, ये एसिड का काम करेगा बाथरूम के लिए, तो एसिडिक नेचर का होता है। हम लोग जो ऑयली फ्राइड चीज खाते हैं वो भी एसिडिक नेचर होता है। उसके बाद सुबह सुबह कॉफी, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पूरा एसिडिक होता है। और बहुत सारे मसाला भी हम लोग खाते हैं जो अपने शरीर के अंदर में एसिडिक नेचर तैयार करता है और ब्लड को भी एसिड करता है। एक बहुत सुंदर कहावत है मेडिकल में, एसिड इन द स्टोमक इज गुड। वो आपको खाना पचाने में हेल्प करेगा, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसिड इन द अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज हार्मफुल। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि शरीर के कोई कॉर्नर में आपका एसिडिटी को बढ़ने नहीं दे रहा है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। समझ में आया? एसिड इन द स्टोमक इट इज गुड, आपका खाना पचाने में हेल्प करेगा। बट एसिड आउटसाइड द स्टोमक मीन्स बॉडी का दूसरा कोई जाएगा में रहेगा, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एसिडिक कारण जो पॉल्यूशन होता है वो भी अपने शरीर में एसिड पैदा करते हैं। उसके बाद जो बॉडी के अंदर में एसिडिक बॉडी पार्ट होता है, जैसे रिफ्लेक्स एसिडिटी होता है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, वो भी आपके शरीर के अंदर में एसिडिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसलिए आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो 7 डिफरेंट वे में आपको अल्कलाइन वाटर आपको हेल्दी रखेगा। तो क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो अल्कलाइन वाटर रेगुलर लिया जाए तो वेट लॉस में हेल्प करेगा। अल्कलाइन वाटर रेगुलर लिया जाए तो एसिड ग्रो करने नहीं देगा, तो नेचुरली बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी का पीएच को अल्कलाइन रखेगा, क्षारीय रखेगा, तो इसलिए आपके शरीर में पीएच बैलेंस मेंटेन होगा। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अपना, क्योंकि हड्डी को मजबूत करता है। एसिडिक मीडिया में हड्डी खराब हो जाता है। हाइड्रेशन होता है, शरीर के अंदर में पानी का मात्रा मेंटेन होता है। पसीना जो निकालता है वो निकालने में हेल्प करता है अल्कलाइन वाटर। उसके बाद अल्कलाइन वाटर हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है, क्योंकि अल्कलाइन वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में मैं एक चीज बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक मिनरल है। मैग्नीशियम आपके शरीर के अंदर में 300 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म करवा सकता है, जो आपके शरीर को हेल्दी रखेगा। और उसके बाद आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब जिस प्रोसेस में आपके शरीर में एनर्जी पैदा हो रहा है तो उसको बढ़ाए, तो नेचुरली अल्कलाइन वाटर से आपका मेटाबॉलिज्म मींस एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूं आज के लिए। तो कुछ स्टेप को फॉलो करना है, जिस स्टेप को फॉलो करने से आपका हेल्थ का कंडीशन बेटर हो सकता है, तो उसको लेके हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको कैसे यूज करना है, तो ये बॉटल है मेरे पास, एक सामने रखा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए लेके आया शो करने के लिए। इसके अंदर में सबसे पहले एक यूजर मैनुअल है। ये अल्कलाइन वाटर बॉटल है, इसको मैं खोलूंगा नहीं, ये सेल्स पैक है। इसके अंदर में 2 केमिकल, एक पीएच बैलेंस वाला दिया है कि आपका पानी का पीएच कैसे, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए, इसको बनाने के बाद, पानी को तैयार करने के बाद, आप इसको थोड़ा सा एक अलग सा शीशा वाला ग्लास में रखिए, जैसा ऐसा कोई ग्लास में रखिएगा। और उसके अंदर में आप ये 1 बूंद डाल दीजिएगा, 1 से 2 बूंद डालिएगा थोड़ा सा पानी लेके। तो एग्जैक्टली उस टाइम में आपका पानी का पीएच कैसा होगा वो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पीएच बैलेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अल्कलाइन पीएच होगा तो इसका जो कलर होगा थोड़ा ग्रीन, और ग्रीन के ऊपर जाएगा, ब्लू के आसपास जाएगा। तो इसीलिए ये अल्कलाइन जो कंडीशन है इसको सही तरीके से मेंटेन करेगा। इसके अंदर में आपको नेगेटिव ओआरपी है, कि इसको आप ये देखिए कि ओआरपी नेगेटिव हो जाए तो एक अच्छा नहीं होता है। तो ओआरपी नेगेटिव ना रहे, पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपके पानी का एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कैसा है। तो दोस्तों ये पैकेट है, बॉटल है, इसके अंदर आप रख सकते हो इसको। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है ये। इसमें मैनुअल है, मैनुअल के साथ थोड़ा बहुत गारंटी वारंटी कार्ड भी है, सीरियल नंबर है, सब कुछ इसके अंदर दिया जा रहा है। तो वारंटी आइटम है, इसका कवरेज भी मिलेगा वारंटी का। और 2 लिक्विड है, एक पीएच बैलेंस, एक ओआरपी बैलेंस, दोनों को आप यहां से देख सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने इसका फिर पैक कर दिया। आ, इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो साफ कर लो। उसके बाद पानी डालो और उसको थोड़ी देर तक रख दो, और वो बॉटल जो है वो रेडी टू यूज आएगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको दिखाई दिया मैंने। 3-4 बार कर सकते हो, इसमें जितने आपको पानी पीना है उस हिसाब से आप इसको पानी को तैयार कर सकते हो। अल्कलाइन वाटर ये आपको
आपको दो चीज श्योर करेगा। इसके अंदर में जो पानी आप डालोगे वो साफ सुथरा पानी डालोगे, एंड ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए आपका ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप टैप वाटर ले लो, कि ट्यूबवेल का पानी ले लो उसमें भर लो, अल्कलाइन वाटर तैयार नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा साफ पानी डालने के लिए, क्योंकि बाद में आपको पानी का टीडीएस वारपी सभी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मीन्स वारपी कम हो जाएगा, टीडीएस बढ़ जाएगा, तो ये नेचुरल तरीका से आपके अंदर जाएगा, बट इसको साफ पानी यूज करना जरूरी होता है। बॉटल को फिल कर लीजिए, पहले पूरा भर लीजिए, 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, 2-3 बार ऐसे शेक कर लीजिए उसको कि वो सही तरीका से हो जाए। और दिन में 2 से 3 बॉटल आपको पीने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। आपके घर में एक से ज्यादा लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी उस तरीका से बनाने के लिए बोलिए, 2 से 3 बॉटल पानी। तो इसमें जितना पानी आएगा उसमें 3 बॉटल पानी आप दिन में लेना तो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि पूरा आप अल्कलाइन वाटर में अपने आप को नहीं रख सकते हो। आप साथ में नॉर्मल पानी भी पीना है, क्योंकि उसके अंदर टीडीएस वारपी जो होता है वो सही होता है। बट अल्कलाइन वाटर इफ यू यूज एज ए रेगुलर यूजर, तो आपको 2 से 3 बॉटल के ज्यादा अल्कलाइन वाटर आपको लेना नहीं चाहिए, उतना ही आपको ड्रिंक करना चाहिए। अल्कलाइन वाटर आपका जो टेस्ट होता है, कार्टेज होता है, वो एवरी 6 महीने के अंदर में आपको टेस्ट करना है। और जो टेस्टिंग लिक्विड्स दिया है, जो मैंने आपको दिखाया छोटा छोटा डब्बा, और लिक्विड को देके आपको टेस्ट करना है। और जिसमें लो होगा, कोई रिजल्ट नहीं फाउंड होगा, तो इसका कार्टेज जो है उसको चेंज करना है, और उसको क्लीनर सोल्यूशन से साफ सुथरा भी करना पड़ता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, आपको कार्टेज को भी ठीक करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा कार्टेज को। और इसका जो क्लीनर सॉल्यूशन होता है, इसको रिडक्शन क्लीनर सॉल्यूशन से इसको टेस्ट करके उसके बाद यूज करना है। हर 6 महीने के अंदर में ये जो टेस्ट है बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपका जो मिनरल वाटर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके पास जो लिक्विड है, जो आपको पीएच बैलेंस देखने के लिए है, वो भी आप देके टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका शरीर सचमुच पीएच बैलेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे? हर बार जब बना लेंगे, तो हर बार थोड़ा सा नॉर्मल ग्लास पानी के अंदर में डाल के उसका चेंजेस ऑफ कलर जो है वो देख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कितना पानी? 200 ml पानी भरना है बाउल के अंदर में। 10 ग्राम रिडक्शन क्लीनर ट्वीट, कैसे आप साफ करेंगे, कैसे आप इसको देखेंगे। सबमर्ज द कार्टिलेज कंप्लीटली, कार्टिलेज जो होता है पूरा उसको डुबो दीजिए, 10 से 5 मिनट रख लीजिए। टेक आउट द कार्टिलेज, उसको निकाल लीजिए। रिमेनिंग वाटर जो होता है उसको प्यूरिफाइड वाटर से क्लीन कर लीजिए, बॉटल के अंदर में रखिए। और याद रखिएगा कि ये ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए आपको रेगुलर रिचार्ज करना पड़ेगा, और आपके जो पानी होता है उसको कार्टेज को सही तरीका से साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो वाटर, जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, उसके अंदर में डाल के शेक करके उसको सही हिसाब से आपको यूजेबल कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इस प्रोडक्ट के यूजेस बेनिफिट के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले 2-4 कॉशन जो है उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। सबसे पहले इसमें एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी, और नहीं तो गर्म पानी नहीं डालना। ऑलवेज यूज प्यूरिफाइड वाटर। याद रखिएगा कि पानी साफ सुथरा यूज करना बहुत जरूरी होता है। इसका टीडीएस जो होगा वो अच्छा होना चाहिए, वो कार्टिलेज के अंदर में ही हो जाएगा। और ये जो यूज करने के बाद जो पानी नीचे स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा, उसको 4 घंटा से ज्यादा तक रखना नहीं है। तो इसका यूज, इसका पूरा तरीका आपको बताया। इसको साफ करना जैसे जरूरी होता है, इसको क्लीन करना, कार्टिलेज कार्टिलेज को यूज करना जितना सही तरीका से चेक करना जितना जरूरी होता है। बट यह भी याद रखना पड़ेगा, इसमें ठंडा पानी गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। प्यूरिफाइड वाटर यूज करना है, आरओ वाटर भी लेके आप यूज कर सकते हो। और इसको, जो पानी आपको स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा, मैंने आपने यूज कर लिया, थोड़ा पानी आपको उसके अंदर रहेगा, तो 4 घंटे से ज्यादा टाइम तक आप उसको इस्तेमाल ना करें। सो ये अपना गया अपना मिनरल वाटर। अभी जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ये पोर्टेबल हाइड्रोजन रिच वाटर जनरेशन टम्बलर। ये हाइड्रोजन वाटर का टम्बलर है। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग, अभी तक ये पता चल रहा था हम लोगों को कि पानी अल्कलाइन लेना चाहिए। और हाइड्रोजन वाटर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये थोड़ा एडवांस है, और एडवांस सोर्स से बनाया गया कि अपने बॉडी को रिफ्रेश करते हैं,
रिन्यू कराते हैं, रिलैक्स कराता है, क्योंकि ये अपने बॉडी का हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं। तो चले दोस्तों, ये जो सेकेंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन टम्बलर, हाइड्रोजन वाटर टम्बलर, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एसपी टेक्नोलॉजी से बनता है, एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइसिस। लेस स्पेस कंज्यूमिंग, इसको जाएगा ज्यादा ज्यादा नहीं लगता है, पैकेज वाटर जैसा बॉटल में, बैग में कैरी कर सकते हो। नो मोर हाई अल्कलाइन और एसिडिक वाटर, इसके अंदर माइल्ड अल्कलाइन होता है बट एसिडिक वाटर यूज नहीं नहीं है, ये एकदम सिंपल तरीका से है। एंड ये जनरेट कर सकता है, ये आपको ओजोन जो गैस होता है, जो लेयर होता है, उसको जनरेट कर सकता है, जो स्किन केयर के लिए, फ्रूट वॉशर के लिए, वेजिटेबल वॉशिंग के लिए बहुत अच्छे तरीका से काम करता है। तो एक तरफ आपके लिए भी है, तो इसमें आपके शरीर में बेटर तरीका से काम करेगा और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सो केमिकली जो पीएच सिंबल होता है, हाइड्रोजन एच का सिंबल होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। 75% इन फुल यूनिवर्स, उसमें भरपूर है हाइड्रोजन। एंड स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, दिस इज हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन एक बहुत बड़े काम करता है। दोस्तों, जो लोग अपने आज प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो अपना सेल के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है हाइड्रोजन। क्योंकि पानी को ब्रेक करके ऑक्सीजन निकाल जाता है, तो हाइड्रोजन होता है। इसका डिफरेंट काइंड ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जो कोशिका का एक्टिविटी होता है अपने शरीर के अंदर, उसके ऊपर काम करता है। हाइड्रोजन जो होता है एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, तो अपने शरीर के अंदर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देता, तो विल फील यंग, आपका स्किन अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसे गैस होता है, जो गैस आपका ब्लड ब्रेन का जो बैरियर होता है, जो प्रोटेक्शन होता है, ब्लड ब्रेन में सब चीज नहीं पहुंचता है, तो खून और ब्लड के अंदर में जो बैरियर क्रिएट होता है, जैसे बहुत सारे मेडिसिन में हम लोग यूज करता है, सम ऑफ द मेडिसिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सम ऑफ द मेडिसिन डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये आपको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है, वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड ऑटो इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, साइटोप्रोटेक्टिव। साइटोप्रोटेक्टिव का मतलब होता है, साइटो का मतलब टेक्निकली सेल होता है, तो इस सेल को प्रोटेक्शन करते हैं, और जो आपके कोशिका के लिए अच्छे होता है। तो हाइड्रोजन आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। एक बात आप लोगों ने सुना है, सिंपल थिंग, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब से ही होता है कि आपके शरीर के अंदर में जो पानी के साथ जो हाइड्रोजन जाता है, उसका लेवल कम हो जाना, मीन्स आपके शरीर में एनर्जी का मात्रा कम हो जाना, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाना। तो ये आपके शरीर के अंदर के लिए बहुत हानिकारक होता है, जहां बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस बीच में मेरे पास कुछ चैट बॉक्स में मैसेज आया, मैं उसको भी चेक करूंगा। हाउ यू गेट स्लाइड, ऑब्वियसली आई एम हियर टू गिव यू स्लाइड्स। नैन सर, यस ऑब्वियसली विल गिव। जो है ये आप लोगों को पूरा पूरा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, आप लोगों से ऐसे तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज कॉल योर फ्रेंड टू ज्वाइन, ओके, मेरा भी आ गया। तो uh, उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है, देखा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट तो है, और एंटी इंफ्लेमेटरी, और साथ में साइटोप्रोटेक्टिव है, सेल को प्रोटेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात किया था, उसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, ये जो पिक्चर है, ये कोई सजावट किया मनगढ़ंत पिक्चर नहीं है, ये सच है। आप मान लो, एंटीऑक्सीडेंट का जो पावर होता है, रेगुलर हाइड्रोजन लेने से, हाइड्रोजन वाटर यूज करने से, अराउंड 516 एप्पल, 756 बनाना कोई खा नहीं पाएगा एक दिन में, 3.5 पॉमीग्रेनेट, उसके बाद गाजर, 38 गाजर मैं नहीं खा पाऊंगा, 45 स्पिनच, पूरा घर का, पूरा परिवार का आपका पालक पनीर बन जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, इतने ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, इतने ज्यादा खाना तो नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं खा पाते हैं, बट ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और आपका शरीर का जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि दो ऑप्शन होता है जो हाइड्रोजन को जनरेशन किया जाए।
तो सबसे पहले 3 मिनट का साइकिल में हाइड्रोजन जो जनरेट किया जा सकता है वो है आपको अराउंड 500 पीपीबी। इसका मतलब होता है पार्ट 1250 पीपीबी, इसका मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। अच्छा, पीपीएम आप लोगों ने पढ़े थे, जैसे ओराइजनल के बारे में आप जब पढ़े थे तो उस टाइम आपको पता है, तो पीपीबी होता है नॉट मिलियन, इट इज बिलियन। मीन्स बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है। तो 100 करोड़ का 1200 पार्ट, एक पार्ट पर बिलियन होता है। तो 1200 पार्ट पर बिलियन, 100 करोड़ का 1200, और 10 मिनट साइकिल इस हाइड्रोजन जनरेशन में यूज किया जाए तो इसको 2200 पीपीबी हो सकता है। इसमें पार्ट पर बिलियन याद रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर पीपीएम, पीपीबी क्या होता है। पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन। जो ओराइजनल आपने देखा अपने राइस ब्रांड ऑयल में, उसमें पार्ट पर मिलियन था, बट इसमें पार्ट पर बिलियन है। तो बिलियन का होता है 100 करोड़ का एक पार्ट पे, एक पार्ट पर बिलियन होता है। तो यहाँ 1200 पार्ट पर बिलियन है। बहुत ही अच्छा है। बॉटल टॉप लगाना भी बहुत मुश्किल है। ऑप्शन क्या है, ये आप इनहेल कर सकते हो, इसमें जब वो गैस निकलेगा ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये पाइप जो होता है इनहेलेशन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको यूज कर सकते हो आप, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको इनहेल कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपका लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, एयरवे इन्फ्लामेशन को सही रखता है। मीन्स हवा को जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, ब्लॉक हो जाता है कभी कभी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीन्स ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अच्छा, एक बहुत ही पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव होता है क्लिनिकल मैनेजमेंट फॉर एस्थमा। ये एस्थमा जिनका है उनके क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए हाइड्रोजन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ थेरेपी होता है। बहुत सारे डॉक्टर को, इंडियन डॉक्टर को अभी यूज नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ाई करना है, आप न्यू जर्नल्स वगैरह आप यूज करना चाहते हो, तो मेडिकल जर्नल्स देखना चाहते हो, तो उसमें इसका डिटेल्स बहुत अच्छा से दिया है। ये टॉक्सिक जो अपने शरीर में वेस्ट होता है, जो आता है अपने शरीर के अंदर में, उसको बाहर निकालता है। ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है। इसे कैसे करता है ब्रेन हेल्थ की इंप्रूव, याददाश्त को बढ़ाते हैं, किसी का डिप्रेशन है वो इंप्रूव करने में, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं हाइड्रोजन। तो आपको ब्रेन के अंदर में जो जाता है हाइड्रोजन, तो आपको ब्रेन को सही मात्रा में एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। और आपका जो इनहेलेशन प्रोसेस पाथवे होता है, जहां से आप रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे, अब दो तरीका से काम कर सकते हो। एक तो 1 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंटीऑक्सीडेंट कर सकते हो, जो आप पानी पीने जैसा देख सकते हो। और ये 1 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल जो मार्केट होता है उसका इक्वल होता है, बट ये बहुत अच्छे तरीका से काम करता है। फिल एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रोजन रिच वाटर एक छोटा सा स्प्रे बॉटल में आप रख लो। तो कभी कभी आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसमें स्किन में स्प्रे करते हो, तो टॉक्सिक वेस्ट जो स्किन के ऊपर होता है वो चला जाता है। तो ब्यूटिशियन जो होता है, ब्यूटी के ऊपर जो काम करता है, उसको लेके ये बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। तो एज ए हाइड्रोजन वाटर आपको जो स्प्रे करके फेस के ऊपर बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हो। इनफैक्ट जितने सारे सेलिब्रिटीज हैं वो इस तरीका से करते हुए हैं। मीन्स ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, ये सेलिब्रिटी प्रोडक्ट है। आप लोग को खुद को सेलिब्रिटी समझो, हेल्थ के लिए स्किन के लिए अच्छा समझो, तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए सर इसका जो बॉटल के बारे में बताएंगे। फुल्ली चार्ज बॉटल कैसे कर सकते हो, या मोबाइल चार्जर यूज कर सकते हो। रेड लाइट नीचे है, करंट में लगा के दिए चार्जिंग में, जब ग्रीन लाइट हो जाएगा तो उसका चार्जिंग कंप्लीट है। तो इसको एक चार्जिंग प्रोसेस दिया जाता है। अच्छा, ये लाइट फ्लश करेगा, रेड लाइट को ब्लिंक करेगा जब अब पावर लो हो जाएगा, तब उस टाइम चार्ज देना है इसको काम करने के लिए। डू नॉट यूज डायरेक्ट ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल का पानी, कॉर्पोरेशन वाटर, एनी जूसेस, बॉइलिंग वाटर, इसमें डायरेक्ट यूज नहीं करना है। मशीन भी खराब हो सकता है, तो इसलिए इसको यूज नहीं करना है, और उससे जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या यूज नहीं करना है, ट्यूबवेल का वाटर, जो ग्राउंड वाटर, बोरिंग का वाटर डायरेक्टली यूज नहीं करना है। कॉर्पोरेशन वाटर, जूस, बॉइलिंग वाटर इसमें यूज नहीं करना है। इस बॉटल को फ्लश फंक्शन है चाहिए, ये जो बॉटल है ना इसमें फ्लश फंक्शन है। ये एवरी 10 दिन के अंदर में इसको वॉश करना पड़ेगा, जिससे इस प्रोडक्ट का जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा।
तो आप देखिए, ऐसे नहीं है, प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका मेंटेनेंस आपके तरफ से सही होना चाहिए। कोई चीज मैजिक नहीं होता है, पूरा साइंस होता है, और ये आपके शरीर के लिए प्योर साइंस का काम करता है। जब आपका पानी में ग्रीन लाइट होगा, एग्जैक्टली ग्रीन लाइट होगा, और बैक वॉश कर रहा है ये, उस टाइम आपको इसको पीना नहीं है, उस टाइम अब नहीं पीना है। उसके थोड़ी देर बाद इसको, जब पूरा प्रोसेस काम हो जाएगा, चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन लाइट हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज करना है। तो इमीडिएट ग्रीन लाइट हुआ है, उसको वाटर को बैक वॉश कर रहे हैं, उस टाइम में इसको यूज नहीं करना है। तो इसका जो मेरे पास अभी बॉटल नहीं है, बट इसका जो लिफलेट है उसको देखना बहुत जरूरी होता है कि इसके ऊपर बेस करके इसको यूज करना है। तो ड्रिंक योर वे टू बेटर हेल्दी ड्रिंक, आप अपने ड्रिंक को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। हेल्दी ड्रिंक लेना है तो आपको ये जो हाइड्रोजन वाटर है वो यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन वाटर का जो मैंने समाप्त कर रहा हूँ कि खाली आपको पीने के लिए अच्छा, ऐसा नहीं है, ये आपको स्किन के लिए अच्छा होता है, ये आपको इनहेलेशन के लिए अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आपका एजमेटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट का काम करता है, साफ करता है। कोई इन्फ्लामेशन हो जाए आपका एयरवे प्रोसेस के अंदर में, उसमें भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोडक्ट जो बहुत यूनिकली आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने दो प्रोडक्ट के ऊपर बात किया, और दो प्रोडक्ट जो आपके पास था वो पानी रिलेटेड था, वाटर रिलेटेड था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पानी के बारे में बहुत कम जानकारी होता है, बट सही तरीके से जानकारी होता है। तो किसी का इंटरेस्ट रहे तो और भी कुछ पढ़ाई करे इसके ऊपर, गूगल सर्च करे, आप कुछ किताब पढ़े जो वाटर के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। बिकॉज वाटर, जो लोग बोलते हैं ना, जलोबत तरलंग, इसका मतलब होता है पानी जैसा लिक्विड, और पानी जैसा सहज और सरल होता है। बट ये एक्चुअली नहीं होता है। पानी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, यूजेस, जो उसका जो अपने शरीर के ऊपर जो इफेक्ट होता है, वो एब्सोल्युटली बहुत ही हाई क्लास एंड साइंटिफिक होता है। तो उसको जानकारी लेना है तो थोड़ा सा बैक में आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोगों ने पानी के ऊपर बात किया, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात करेंगे, जो मैं जिस दिन SHPL में आया उस दिन मेरे पास मिला ये प्रोडक्ट, और पहले दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है आपका ब्रेसलेट मैग्नेटिक है। और ये जो टेक्निकल प्रोडक्ट इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जिनका नाम है मैग्नेटिक ब्रेसलेट। और मैग्नेटिक ब्रेसलेट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट SHPL का। तो चले, मैं दूसरा स्लाइड को लेके आता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में नोट कर दीजिए, भेज दीजिए, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, आंसर भी करूंगा उसके साथ। तो लेट्स फ्रेंड गो फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो शेयर करना चाहता हूं मैं, वो है अपना बायोमैग्नेटिक थिंग। ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट जो SHPL के पास है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर में काम करता है। तो लेट्स सी द प्रोडक्ट फर्स्ट। हाँ, मैं कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, चलो। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ बायोमैग्नेटिक्स, इट्स समथिंग वेरी यूनिक, बहुत बढ़िया है। ये जो पूरा दुनिया है दोस्तों, हम लोग जहाँ रहते हैं, होल अर्थ, होल यूनिवर्स, इट्स अ मैग्नेट। जैसे आप मैग्नेट का दो पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल होता है। इन अपना अर्थ का भी, दुनिया का भी, यूनिवर्स का भी ऐसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल होता है। ग्रेविटेशन होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और एक बहुत ज्यादा, जो दुनिया में इतने सारे लोग, हम लोग बैठ रहे, रह रहे, जो ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है, इज अ बायोमैग्नेटिक प्रोसेस। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक्स। और बायोमैग्नेटिक्स इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक मैग्नेट्स के ऊपर थोड़ा सा जानकारी ले, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्लाइड तो आप देख रहे हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर वीडियो शॉट ले सकते हो, कि जहां मैं बता रहा हूँ, और ये तो ऑलरेडी स्टोर होगा, वहां से भी आपको नॉलेज मिलते जाएंगे। सो व्हाट इज दिस बायोमैग्नेटिक्स? इस बायोमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये जानकारी जरूरी होता है। सो मैग्नेटिक एनर्जी बहुत एक एंशियंट मिस्ट्री है। आज से नहीं, लाखों करोड़ साल से, जब से दुनिया तैयारी हुआ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फोर्स जो है दुनिया के ऊपर और चारों तरफ, ये होता है मैग्नेट। तो दोस्तों, मैग्नेट पूरा यूनिवर्स में है। अर्थ को, जैसे मैंने बताया, अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट। आप एक साइड में पिक्चर देख रहे हो, इसमें मैग्नेट का जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अर्थ के अंदर में भी है। और उसके साथ साथ मैं जो बताना चाहता हूँ, मैग्नेटिक
जो होता है, पैरामीटर्स होता है यूनिवर्स में, बहुत डेप्थ तक होता है। और ये बाहर का माइक्रोस्कोप से भी, माइक्रोस्कोपिक सेल होता है इंसान के शरीर के अंदर में, वहां तक काम करता है। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट का इफेक्ट पूरा दुनिया में तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंसान का शरीर में जो माइक्रोस्कोपिक कोशिका भी होता है, उसका स्ट्रक्चर में भी मैग्नेटिक फंक्शन काम करता है। तो सोचिए, मैग्नेट इनफैक्ट इट्स अर्थ इज अ मैग्नेट। तो अपने शरीर का जो जितने सारे फंक्शन होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर चलता है। अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कितने सारे ट्रीटमेंट हो सकता है, कितने सारे लोगों को ठीक किया जा सकता है, ये डिबेटेबल है। बट एक चीज बताना चाहता हूं कि आज से करीब 1,500 से इस मैग्नेटिक प्रोसेस यूज किया जा रहा है अपने शरीर में बहुत सारे बीमारी को कम करने के लिए। तो आइए चले दोस्तों, देखते हैं क्या कर सकता है मैग्नेटिक फोर्स। ये शरीर के अंदर में आपको देखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोर्स है। हर जो कोशिका होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड दोनों होता है। और डीएनए में भी होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और वो जो अपने शरीर का जेनेटिक थ्रेड को कैरी करते हैं। सेल डिवीजन भी जो होता है वो भी अपने शरीर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेल डिवीजन का भी फंक्शन जब होता है तब देखिएगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से काम होता है। तो जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, वो अपने शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में काम करते हैं। तो दोस्तों, मैग्नेटिक फंक्शन जो होता है ये ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है, सिस्टम के ऊपर काम करता है, और हर सिस्टम को सही रखने के लिए आपको मैग्नेटिक एनर्जी का जरूरत होता है। बट कभी कभी हम लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी अपने शरीर में सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने शरीर में मैग्नेट यूज करने से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी होता है अपने शरीर के अंदर में, हेल्थ और डिजीज के लिए उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। मैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कोई भी सिस्टम में कोई भी सिस्टम ये नहीं बताएगा कि मैग्नेट से क्या बेनिफिट मिलता है। बट मैं बता रहा हूं, करीब 1,500 साल, जो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, 1,500 साल से मैग्नेटिक थेरेपी पूरा दुनिया में यूज हो रहा है। उसके माध्यम से बहुत सारे अपना हेल्थ कंडीशन को सही किया जा सकता है। नॉर्थ साउथ पोल इंसान के शरीर के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल है, उस तरीके से मैग्नेटिक स्ट्रक्चर काम करता है। तो इसको हम लोग, जैसे आपको बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं बायोमैग्नेटिज्म। ये बायोमैग्नेटिज्म ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस करके अपने शरीर में होता है। जो प्रिंसिपल होता है बायोमैग्नेटिज्म का, वो हजारों साल से इसको यूज किया जा रहा है। इसको डिस्क्राइब किया जाता है 1,000 ईयर से, जो एंशियंट टाइम से इसको डिस्क्राइब किया गया कि बायोमैग्नेटिज्म अपने शरीर के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आज के दिन में जिस सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बायोमैग्नेटिक थेरेपी मोस्ट प्रॉमिसिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशन समझ में आ गया लोगों को कि भाई अपने शरीर के अंदर में जो बायोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, वो अपने शरीर के अंदर में बहुत सारे थेरेपी के रूप में काम कर सकता है, और ये थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में हेल्प भी कर सकता है। तो बायोमैग्नेटिज्म, यहाँ एक बहुत सुंदर पिक्चर है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट का पिक्चर हुआ है। तो जो मैग्नेट्स यहाँ यूज किया जाए, ये 100% नेचुरल एंड साइंटिफिकली प्रूवन प्रूवन मैग्नेट्स, जो बेसिकली आपको जीरो साइड इफेक्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। नंबर टू, इसके अंदर में जो मैग्नेट यूज किया जाता है, ये मैंने मीटिंग में भी बहुत सारे लोगों को बताया, इस मैग्नेट का नाम है नियोडिमियम मैग्नेट। नियोडिमियम मैग्नेट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मैग्नेट, जो मीडियम इंटेंसिटी है। ये मत एक्सपेक्ट करो कि इसमें सर किसी को मैग्नेट घड़ी उतार उठा के ले लेगा, कि लोहे का चीज उठा के ले लेगा, ये नहीं है। मीडियम गैस वाला है, गैस से जिसका मैग्नेटिक पावर को यूनिट होता है उसको हम तो गॉस बोलते हैं, GAUSS गॉस होता है। तो 5,000 मैग्नेटिक गॉस होता है, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से शरीर के ऊपर अच्छा काम करता है, और नॉर्थ और साउथ पोलरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है एक्चुअली, हम लोग पहले बताया कि मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम आ जाता है, इंसान के शरीर के अंदर में बायोमैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम आता है। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल डिफरेंशिएशन जो तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहने के लिए, वो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। कोई अच्छे घड़ी का भी गड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी गाड़ी का भी खराब हो सकता है, कभी किसी भी चीज का ये मैग्नेटिज्म खराब होता है। हर चीज को रिपेयर करने के लिए मैग्नेट यूज किया जाता है। बट इंसान के लिए हम लोगों को टेक्निकली बताना पड़ता है सभी को कि भाई अपने इंसान का शरीर का मैग्नेटिज्म का जो क्वालिटी होता है उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है। करेक्ट नॉर्थ पोल, करेक्ट साउथ पोलरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेटली इसको अप्लाई किया जाए,
सही तरीके से मैग्नेटिज्म को यूज किया जाए, नियोडिमियम मैग्नेट को यूज किया जाए, तो क्या क्या बेनिफिट दे सकता है? सबसे पहले आपका ऑर्गन का फंक्शन को सही कर सकता है, बॉडी को स्टिमुलेट कर सकता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, इमोशनल ट्रॉमास को कंट्रोल कर सकता है, और बॉडीज का जो मेमोरीज होता है, याददाश्त होता है, उस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो मैग्नेटिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने बॉडी का पूरा सिस्टम को नॉर्मलाइज करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं। इन्फ्लामेशन, सूजन, याद रखिए इंसान का शरीर में सबसे हानिकारक कंडीशन जो तैयार होता है डिफरेंट केमिकल के कारण, मेडिसिन के कारण, तबीयत खराब होने का कारण, वो होता है इन्फ्लामेशन गेन होना। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन होना, सूजन उडिमा हो सकता है, पानी रह सकता है, उसके कारण किसी भी कारण में इन्फ्लामेशन होता है जो खतरनाक होता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद देखा जाए कि जो बायोमैग्नेटिक फंक्शन होता है, तो बॉडी तो आपको पता है कि नेचुरली मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में रहता है। कैसे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने शरीर में रहता है? बहुत सारे लोगों को यहाँ पता है कैसे रहता है, मैं बताऊं। कभी कभी अपने शरीर के अंदर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि आप किसी जगह से घूम के आया और मान लो एक चेयर को टच किया, कि कोई लोहे का चीज को टच किया, कि किसी जगह में हाथ लगाया, करंटली आपको थोड़ा सा शॉक लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनता ही नहीं था जब अपने शरीर में मैग्नेटिज्म बोल के कुछ चीज नहीं होता। तो दोस्तों, मैग्नेटिज्म इज अ वेरी कॉमन एस्पेक्ट अपना शरीर के अंदर में। इसके बाद आपका जो मैग्नेट जो होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी सबके साथ होता है, और मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको बैलेंस मेंटेन किया जाता है। यही चीज मैंने आपको बताया कि ये काम क्या करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जब आपके बॉडी के आसपास रहेगा तो आपके बॉडी का जो सेटिंग है, मैग्नेटिक सेटिंग है, उसको नॉर्मल किया जाएगा। तो हम लोग बेसिक क्या कर रहा है, ये ब्रेसलेट लगा के मेरे हाथ में जो है, ये बेसिकली अपने शरीर के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बैलेंस कर रहा है, कि अपने शरीर नेचुरल और नॉर्मल रहे, और अपने शरीर के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी पैदा नहीं हो सकता है। तो आइए चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बॉडी का जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चलता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो होता है बॉडी का नेचुरल मैग्नेटिज्म को मेंटेन करता है। ये सही रहे तो आपका कोशिका, आपका टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल में रहेगा, और आपके बॉडी का जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के बराबर रहेगा। मैग्नेटिक थेरेपी बहुत सारे चीज को ठीक करता है। इनफैक्ट हम लोग आज के दिन में वेलनेस न्यूट्रिशन लेके बात करते हैं तो हील का शब्द यूज नहीं करते हैं, पर फिर भी इस मैग्नेटिक थेरेपी का एक हीलिंग प्रोसेस है। ये सेल फंक्शन को सही करता है और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके आपके बॉडी में जो कुछ कठिन बीमारियां होता है उस बीमारी को ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये अपना ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, कैसे काम करता है? सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जब हाथ में लगा के रखो तो इसे ड्रग फ्री थेरेपी, कोई मेडिसिन इंटरनल लेना नहीं पड़ेगा। सेफ एंड वेरी इफेक्टिव, आपके शरीर में इफेक्टिवली काम करता है, यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। और ये सडनली आप बंद कर दो, हाथ से खोल के गिर जाते हैं, तब भी अपने शरीर में कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं देगा। सो दोस्तों, SHPL हैविंग वंडरफुल प्रोडक्ट जो मैंने भी हाथ में लगा रखा है, यह है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। और इसका बहुत सारे फायदा आपके पास है। तो इसके अंदर में जो मेटल है, इस मेटल में दो चीजें, एक है टाइटेनियम। ये टाइटेनियम ना देख थोड़ा सा एल्युमिनियम जैसा है, बट ये बहुत स्टील जैसा मजबूत होता है। तो ये टाइटेनियम है जो मेटल है। इसके ऊपर 24 कैरेट का गोल्ड प्लेटिंग है, और नियोडिमियम मैग्नेट है जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी मैग्नेट है। तो फ्रेंड्स, टाइटेनियम जैसे मैंने बताया ये एल्युमिनियम जैसा है, लोहे से थोड़ा मजबूत होता है, केमिकली इनर्ट है, मीन्स इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, टेम्परेचर, वेदर, किसी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ, इसके बाद जो होता है, ये एक ही स्लो हीट कंडक्टर है, मीन्स जल्दी से ये ना गर्म ठंडा नहीं होगा। तो इसके हिसाब से इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है। इसके बाद है नियोडिमियम मैग्नेट, इसको बोलते हैं किंग ऑफ मैग्नेट्स। जैसे मैंने पहले से बता रहा हूं कि भाई जो मैग्नेट है भाई बेस्ट क्वालिटी मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट को खाली लोहे से नहीं बनता है, इस मैग्नेट बनता है बोरॉन, फेराइट। फेराइट एक लोहे का ही एक फॉर्मुलेशन है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें नियोडिमियम मैग्नेट है। इसके बाद जो होता है इसमें, नियोडिमियम बहुत ही एक्सपेंसिव है इसलिए इसका प्राइस भी ज्यादा है। मजे की बात है, मान लो ये 8,000 गज तक आपको
मैग्नेटिक एनर्जी होना चाहिए तो आपको एक मैग्नेट यूज करना पड़ेगा जिसको 90 किलो वेट होना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पता है? यहाँ 90 किलो वेट ले सकते हैं पता नहीं। और नियोडिमियम मैग्नेट मात्र 20 ग्राम में इतने गॉस का जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी का जो यूनिट है उतना मैग्नेटिक एनर्जी आपको दे सकता है ओनली विद द 20 ग्राम ऑफ नियोडिमियम मैग्नेट। जहां आपको नॉर्मल मैग्नेट लेने से 90 किलो मैग्नेट कैरी करके घूमना पड़ता था बेनिफिट के लिए। सो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स? मैग्नेटिक ब्रेसलेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है शरीर के अंदर में। ब्लड फ्लो जो होता है उसको ऑर्डर लेके आता है। जैसे नीचे वाला पिक्चर से आपको पता चल रहा है, नॉर्मल तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा हैफाजत होता है। आप देखो, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, मैग्नेट के साइज में हमने दिया है। आपका राइट हैंड साइड में जो रिस्ट है उसके नीचे नॉर्मल ब्लड फ्लो जो ऐसे होता है। जब आप ये मैग्नेट यूज करोगे तो आपका ब्लड फ्लो जो है कैपिलरी के माध्यम से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलेगा। जैसे नो मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे वाला है, और जो मैग्नेटिक फील्ड में ये थोड़ा सिस्टमेटिक चलेगा, तो आपके शरीर के अंदर में ब्लड का जो मेजर काम होता है ऑक्सीजन फ्लो करना, उस चीज को सही तरीका से लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स, बेनिफिट्स क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो दर्द को कम करता है, ये मैं पर्सनली यूज करके इसका फायदा मेरे को मिला है। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा करें। सबसे पहले पेन रिलीफ करेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पेन रिलीफ बहुत अच्छी होता है। मेरा रिस्ट में एक पेन था जो बहुत पहले का स्पोर्ट्स इंजरी था। मैंने बहुत दिन से कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरे को हाथ में रिस्ट बैंड यूज करना पड़ता था, बट आफ्टर यूजिंग दिस मैग्नेटिक ब्रेसलेट मेरा ये पेन कम हो गया। आर्थराइटिस पेन था, कोई भी पेन था, इसको कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को तो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, पेन कम होगा। थकान को दूर करेगा, फैटिक का मतलब थकान होता है, थकान को दूर करेगा ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ होगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये ब्रेसलेट किसी को देंगे वो आपको पूछेंगे भाई ये क्यों पहने। ये खाली देखने में अच्छा सुंदर है, गोल्ड जैसा लगेगा, ऐसा नहीं बताइएगा। इसका बेनिफिट लोगों को बताइए, प्लीज इसको नोट डाउन करें, इसको यूज करें। कि इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो डिटेल्स है वो लोगों को बताना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ये नहीं बताओगे ना, लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। लोग सोचेंगे पहले इतने सारे कंपनी लेके आया था, वो गिमिक है, बट इट्स नॉट ए गिमिक, इट्स ए प्योर साइंटिफिक प्रोडक्ट। मैं बहुत साल से, करीब मान लो 11 साल से ये प्रोडक्ट मैं यू प्रमोट कर रहा हूँ डिफरेंट जगह में, और ये मैं बता रहा हूँ ये सचमुच काम करता है। स्ट्रेस रिलीफ होता है बहुत अच्छे तरीका से। नींद अच्छा होता है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट से। फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते हैं। रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, इस मोबाइल फोन से एक रेडिएशन निकालता है। मोबाइल फोन में क्या होता है, जब मोबाइल का वेव आता है, रेडियो वेव आपके पास आता है, तो ये आपके मोबाइल में पहुंचते हैं, और यहाँ से जो वेव निकालता है वो रेडियो वेव नहीं निकालता है। आप जब सुनते हो उसमें निकालता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आप सभी को पता है वो क्या काम करता है। माइक्रोवेव काम करता है कोई चीज को गर्म करना, ये गर्म कर देते हैं। बट ये पर्टिकुलरली ब्रेसलेट जब आप यूज कर रहे हो, तो ये आपके जो वेरियस रेडिएशन वाला मटेरियल होता है जो आपके शरीर में रेडिएशन देता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, उसको रेडिएशन से आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है मैं ब्रेसलेट। तो इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले तो जिनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो इसको राइट हैंड में पहने, तो मैं राइट हैंड में पहनता हूँ। लो ब्लड प्रेशर जिसको होगा उसको लेफ्ट हैंड में यूज करना चाहिए। तो याद रखिए, लेफ्ट हैंड में जिस हाथ में घड़ी पहनते हैं जब आपको ब्लड प्रेशर लो होगा, इस हाथ में यूज करना है, और राइट हैंड में यूज करना है जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। जिन लोग पेस मेकर यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो यूज ना करे। डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट जो होता है पेस मेकर में नहीं यूज करेंगे। हाँ, आप स्टेन में यूज कर सकते हो।
स्टेन कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेरे को उस दिन भी पूछ रहे थे, सर स्टेन बिठा हुआ है, स्टेन कैसा है पता है? तो कोई लेडीज है उनको पता होगा कि अपने हेयर में क्लिपिंग्स लगाते हैं, जैसे बाल, महिला लोग होता है ना, बाल के अंदर में ऐसे क्लिपिंग्स होता है, जो आप खोल दो तो ये आपका बाल को अंदर ले लेते हैं और उसके बाद दबा दो तो उसको प्रेस करके रखता है। ऐसा बहुत सारे महिला यूज करते हैं जब हेयर सेट करते हैं। तो ये जो स्टेन होता है ना, ये आपके पहले तो आपके आर्टरीज के अंदर में जो जितना कचरा, कूड़ा कचरा आपने भर दिया, कोलेस्ट्रॉल, फैट, प्लेटलेट्स, जो कूड़ा कचरा होता है उसको बाहर निकाला जाता है एंजियोप्लास्टी करके। अभी वो जाएगा, फिर पुराने कंडीशन में नहीं होता है तो उसमें स्टेन यूज करते हैं। तो स्टेन क्या करता है, आपका आर्टरीज वेन को थोड़ा सा खोल देता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। बट दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि पेस मेकर जो यूज कर रहा है उसके अंदर में ये प्रोडक्ट मैग्नेट में इफेक्ट हो सकता है, तो इसमें आपको इसको यूज नहीं करना है। प्रेग्नेंट महिला शुड नॉट यूज दिस बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। लैक्टेटिंग मदर यहाँ यूज कर सकता है, बट जो प्रेग्नेंट लेडी होता है वो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट यूज ना करे, याद रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये जो आज का प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस किया, पहले अल्कलाइन वाटर जो हाथ में मेरे पास अभी भी है, उसके बाद जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रेसलेट एंड हाइड्रोजन वाटर। तो ये जो तीन प्रोडक्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका बिजनेस डेवलपमेंट में, और लोगों को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो कभी भी मत सोचिए कोई गिमिक प्रोडक्ट है। दोस्तों मैं सबसे पहले सबके मन के अंदर से ये साफ करना चाहता हूं, दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रोडक्ट। इतना साइंटिफिक है तो कभी कभी हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम लोग इसको गिमिक वगैरह, स्टोरी वगैरह बना देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेमो वगैरह दिखा देते हैं। वो नहीं है। इस प्रोडक्ट का सही रूप आप देखना चाहते हो तो इसका साइंस को एनालिसिस करो। जब तक आप टेक्निकल साइंस को एनालिसिस करके लोगों को नहीं बता पाएंगे, तब तक ये प्रोडक्ट एक गिमिक हो जाएगा। बहुत सारे लोग से, उस दिन भी मैं प्रोग्राम कर रहा तो मेरे किसी ने बोला, सर ये प्रोडक्ट जो है ना, ये किसी भी चीज में आप इसको डेमो दिखा सकते हो, गिमिक है ये। नो, इट इज नॉट ए गिमिक, इट्स एब्सोल्यूट साइंटिफिक। 1500 साल से कोई गिमिक नहीं चल सकता है। दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ, 1500 साल से कोई गिमिक नहीं चलता है। मैग्नेटिक ब्रेसलेट, मैग्नेटिक चीज, मैग्नेटिक थेरेपी करीब 1500 साल से यूज हो रहा है। अल्कलाइन वाटर, लेक सुपीरियर, आपको पता है, नाम सुना होगा। यूके में कुछ लेक्स है जो अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का स्टोरी सुना है कि इस फैमिली में ये जो इंसान है ये अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर यूज करते हैं, इस लेक का है। ये बहुत ही हेल्दी चीज है। मेडिकल साइंस भी इसको एक्सेप्ट किया है कि अल्कलाइन वाटर, हाइड्रोजन वाटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो चीज मैं आज आपको बताया प्लीज याद रखिए। इसका पीपीटीज हम लोग आपसे जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों को इसका जो वीडियो है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। तो आप इसको स्टडी करें बहुत सही तरीका से, तो आप देखेंगे इसका कितना अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट होगा आज करीब 130-40 लोग जो आज बैठे हुए, उनका बिजनेस में असर पड़ेगा, बिजनेस डेवलप करने में बहुत अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, हाँ यहाँ मैं अभी एंड करूंगा। कुछ चैट बॉक्स में कुछ चैट्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइग्रेन के लिए कौन सा ब्रेसलेट यूज करेंगे और मैग्नेट यूज करेंगे? देखिए, मैं तो मैग्नेट का फैन हूँ, फिदा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे काम करता है। किसी भी सर दर्द, कोई भी पेन अपने शरीर में है तो माइग्रेन काम करेगा। सर, हाउ लॉन्ग द पावर ऑफ बायोमैग्नेटिक कैन लास्ट? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर देखिए, ये प्रोडक्ट को आप रफ यूज ना करें, बहुत ज्यादा पानी के अंदर में ना डालें। और हर वक्त वेयर एंड टीयर तरीके से इसका यूज ना करें, इसको थोड़ा सा केयर करें, साफ रखें, तो 4-5 साल आराम से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या करें? ऑब्वियसली मैग्नेटिक ब्रेसलेट यूज करो, और बॉडी को डिहाइड्रेट रखने से अल्कालाइन वाटर लो, तो उसमें स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें काम करेगा। मुझे बहुत शौक लगता है दिन में, ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इशू है, जिन्होंने वीवो लेके बताया, तो ये आप मैग्नेटिक ब्रेसलेट यूज करो, बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को सही करना है। नरेंद्र जी, 84 मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन वाटर। नो, सीएमडी, ये अल्कलाइन वाटर सीएमडी है, बट ये सीएमडी का तरह अलग होता है। तो ये आप सीएमडी यूज करो जिसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन वाटर तो मिलेगा ही, साथ में आपको मिनरल मिलेगा। अल्कलाइन वाटर आपको थोड़ी देर तक कुछ मिनरल्स दे सकता है, बट सीएमडी आपको 75 से लेके 84 मिनरल्स पहुंचा सकते हैं।
हाइड्रोजन वाटर बॉटल में कौन सा पानी यूज करें भाई? एकदम साफ सुथरा फिल्टर का पानी, नहीं तो आरओ का पानी यूज करें, उसमें सबसे अच्छा है। नदी का पानी, ट्यूबवेल का पानी, गंदा वाटर, इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। फ्रूट जूस वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है। अच्छा, रवि जी ने बोला बॉडी में आयरन को जगह में, ये मेरे को समझ में नहीं है आपने क्या बताया। कमर दर्द के लिए क्या यूज करें? कमर दर्द के लिए ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि आप मैग्नेटिक ब्रेसलेट यूज करें, बहुत अच्छा काम करेगा। पूरा रात यूज कर सकते हैं एब्सोल्युटली। मैं तो पहन के सोता भी हूँ रात को, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जितना देर तक हाथ में रहेगा और एक्टिव तरीके से रहेगा, आपका बॉडी का मैग्नेटिक सिस्टम अच्छा रहेगा। अच्छा, जिन्होंने बताया मेरे को शॉक लगता है, मीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होता है, कोई चीज टाच करने से थोड़ा सा शॉक लगता है, इसमें आपको मैग्नेटिक ब्रेसलेट इज द बेस्ट थिंग। डांसिंग सर ने बताया, आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। मेरा काम है इसलिए मैं करता हूँ, एक्सप्लेन तो करना ही है। हाइड्रोजन वाटर में तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और स्टैटिक एनर्जी नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर में है, तो आप इसको, आप वही मैग्नेटिक ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट इसको पहनना पड़ेगा, 3 4 5 महीना तक पहनना पड़ेगा। एक बार आपको मिल जाए, इसका जो प्लेटिंग है बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन सर। मेरे शरीर पर सफेद दाग है, क्या करे? इसको लेके ना मैं बात करूंगा। जिनके शरीर में सफेद दाग है उसको मैं कभी मिलूं, मैं किसी भी मेरे को कॉल करे, नंबर मेरा मिल जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लेके डिस्कस करेंगे। देखिए, सफेद दाग ना 3 तरह का होता है। विटिलिगो होता है, उसके साथ आपको जो होता है ल्यूकोडर्मा होता है, मेलोडर्मा होता है। अभी ये तीन कौन किसका है बोलना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर ही पता है कि 3 चीज है, नहीं तो अदरवाइज इसको हम लोग जो सफेद दाग बोल के ही चलाते हैं। विटिलिगो इज क्यूरेबल। जो विटिलिगो होता है सफेद दाग, को क्यूरेबल होता है, बट मेलोडर्मा, ल्यूकोडर्मा क्यूरेबल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो कैसे पता चलेगा कौन विटिलिगो है, कौन मेलोडर्मा, कौन ल्यूकोडर्मा है? तो इसको थोड़ा सा डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें आपको दिया जाएगा। दीपक जी, आपका नंबर आपके लीडर के पास से मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा हैंड में पहनना है? कृष्णा जी ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर में किस हैंड में पहनना है। ऐसे ही राइट हैंड में पहनना है मैडम, ये जो मैं पहना हूं आपको दिखाई दे रहा है, राइट हैंड में हाई ब्लड प्रेशर में पहनिए। और जिनको लो ब्लड प्रेशर है उसको लेफ्ट हैंड में पहने, ठीक है? अदरवाइज कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। सो विथ ऑल दिस थिंग, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे हम लोग, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, और इतना देर तक जो सेशन चला प्रोडक्ट के ऊपर। फिर मिलते रहेंगे, और आपको फॉलो रखना है, किस दिन मेरा प्रोग्राम है उस दिन आप आ जाइए। मैं हर लोगों को और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने सारे मेंबर अब आए हुए हैं, वो है कि आपको कोई भी प्रोग्राम चाहिए जूम मीटिंग में, 8 बजे का जूम मीटिंग फिक्स्ड है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी टीम को सुबह सुबह जूम मीटिंग करना है, मान लीजिए 6 बजे 7 बजे, मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं सुबह का टाइम भी आपको दे सकता हूँ, जिसमें आपको खाली वेलनेस के ऊपर जूम मीटिंग करेंगे। तो आप अनुषा जी को बताइएगा, सुभाषिश जी को बताइएगा, वो अरेंज करके देंगे। तो इसमें आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से वो लोग अरेंज करके देंगे। तो सुबह के लिए आप चाहते हो तो सुबह 6 बजे से 7 बजे, 7 से 8 बजे, उसी टाइम के अंदर आप जूम मीटिंग ले सकते हो, स्पेशली वेलनेस का। तो और भी कुछ चैट बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय।